अच्छा भाई, कल हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे थे और आधी अधूरी बात रह गई थी। आज हमने बात मुकम्मल करनी है। और आज हमने बात करनी है किसकी? एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये बताएं, एब्सोल्यूट का नाम सुने? कहाँ सुने? वेरी गुड। एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो, सुना है ना सारे नाम? तो भाई वैसे ही एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और याद रखना, कहीं पर भी फिजिक्स में एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाए तो हमेशा जीरो काउंट होती है। अब आप ये कह रहे हैं कि आप ग्रेविटेशनल फील्ड से कहां जा रहे थे? दूर जा रहे थे। और दूर जाते जाते आज हम आपको कहां ले गए? स्पेस में ले गए। वेरी गुड। यानी आज हम जा रहे हैं एच इज इक्वल टू आर ई पे। कल कहाँ गए थे? एच इज लेस देन आर ई पे। आज कहाँ जा रहे हैं? एच इज इक्वल टू आर, यानी अर्थ से, अर्थ से बाहर कौन है? स्पेस पे ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी है? वर्क डन कितना होगा? पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? दिस पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड। भाई ये रिकॉर्डिंग सर शयान को दिखा देना यार, चलो तो मैं बहुत गालियां दे रहे थे। मैंने कहा यार बोलते हैं, कह रहे नहीं गूंगे। मैंने कहा बोलते हैं, कह रहे नहीं गूंगे। मैंने कहा बोलते हैं। भाई मैं रिकॉर्डिंग कर लो यार, ये दिखाना है उनको कि देखिए सर ये गूंगे बोल रहे थे। अच्छा, सही करा। वो शायद यही चेक कर रहे हो कि गूंगे बोलते कि नहीं बोलते। मैंने कहा यार गूंगे नहीं है, कह रहे गूंगे। शर्त लगा ले हम मुझसे, तुम लोग उनके साथ क्यों करते हो ऐसा बेटे? क्यों नहीं बोल? यही तो बोला, बोला करो ना ऐसी जैसे। मतलब हम भी तो ये कह रहे हैं कि आप बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, वहां नहीं बोल रहे। चलें, तो आपने देखा कि आज हम स्पेस में जाने की बात कर रहे हैं, यानी जब एच इज इक्वल्स टू आर ई की बात कर रहे हैं। तो आपने कहा मैंने बॉडी हूं अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड। और जब आप ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट जाएंगे तो कुछ वर्क डन करना होगा। अच्छा ये बताएं कि ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट जब मूव करते हैं तो मुझे ये बताइएगा कि आज जो पॉइंट है वो कैसा पॉइंट है? फाइनाइट डिस्टेंस पे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे? इन्फिनिटी पर। और ये इन्फिनिटी वो पॉइंट है जब h बराबर है किसके? आर ई। तो इसका मतलब h इज इक्वल्स टू आर ई पर आ गए हैं। और जब आप h इज इक्वल्स टू आर ई पर आ गए तो वर्क डन बाय अ बॉडी will be stored in the form of absolute potential energy। और आज अगर आप देखें तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला है बेटे, माइनस जी एम एम ई अपॉन। आप कहेंगे फॉर्मूला तो कहीं जाना पहचाना सा लग रहा है, बचपन में देखा था। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में आपने पढ़ा होगा जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब ये स्क्वायर नहीं है, क्योंकि वहां फोर्स का फॉर्मूला पढ़ते हैं। यहाँ हम किसका फॉर्मूला पढ़ रहे हैं? वर्क डन का फॉर्मूला पढ़। और वर्क डन होता है एफ डॉट आर। तो आर से आर स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल। इसीलिए इस पे स्क्वायर नहीं है। आप ये गलती करते हैं अमूमन एमसीक्यूज में, पेपर में यार आर स्क्वायर पे टिक कर रहे हो। याद रखिएगा ये आर पे स्क्वायर नहीं। कोई बताएगा नेगेटिव साइन? कल का लेक्चर निकालें। ऊपर जाते भी मैंने बताया था वर्क डन पॉजिटिव होता है, और आप कह रहे हैं नेगेटिव लिखा हुआ है। हाँ भाई, माइनस के साइन को कौन बता रहे?
अरे बच्चे कल भी तो अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहे थे, कल तो नहीं लगाया था, आज लगा रहे हो। और कल बताया था जितना ऊपर जाओगे पॉजिटिव उतना ज्यादा होगा। हाँ तो स्पेस में चले गए तो जीरो हो गई पोटेंशियल एनर्जी। नीचे जा रहे हैं, अंग्रेजी में क्या लिखा है? अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड, तुम कह रहे हो नीचे जा रहे हैं। तो वो तो नेगेटिव वर्क तब होता है जब बॉडी नीचे आती है, बल्कि बॉडी तो ऊपर जा रही है आउटर स्पेस में। मैं भी तो ये कह रहा हूँ, इसका मतलब या तो ये गलत या वो गलत। जवाब है दोनों सही। जब आप अर्थ से दूर जाते हैं तो अर्थ आपको क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। ये नेगेटिव इस बात की गवाही दे रहा है कि आप अर्थ से कहाँ जा रहे हैं और अर्थ आपको क्या कर रही है। तो नेगेटिव साइन शोज ग्रेविटेशन फोर्स कौन सी फोर्स हुई, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव? ये नेगेटिव साइन इसी बात की गवाही दे रहा है कि सारी अट्रैक्टिव फोर्सेस हमेशा कैसी होती हैं? अट्रैक्टिव होती है। तो याद रखिएगा, द ग्रेविटेशनल फोर्स इज एन अट्रैक्टिव। अगर आपको याद हो तो आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा कूलम्ब्स लॉ। वहां पे दो तरह की फोर्सेस होती हैं, अट्रैक्टिव भी होती हैं और रिपल्सिव भी होती हैं। होती हैं कि नहीं होती? तो याद रखना आज के बाद सारी नेगेटिव फोर्सेस क्या हैं? अट्रैक्टिव। सारी पॉजिटिव फोर्सेस क्या हैं? हमें तो लगा आज रात के खाने के साथ आएगी। अच्छा आज लेट आए, चलो कोई बात। हाँ भाई, तो बताइए कि आज के बाद सारी नेगेटिव फोर्सेस अट्रैक्टिव और सारी पॉजिटिव फोर्सेस। आ रहा है चैप्टर 8 आगे पूछूंगा फिर आपसे। ठीक है जी, तो वहां पर हम ये बात करेंगे, लेकिन यहाँ तो कोई रिपल्सिव है ही नहीं। तो इसीलिए आपको यहाँ पे किसका साइन नजर आ रहा है? नेगेटिव का साइन नजर आ रहा है। ठीक है भाई, अब ये बताएं कि जब आप इन्फिनिटी पर पहुंच गए तो इन्फिनिटी पर पहुंचकर वर्क डन कितना हो गया, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? तो यही वजह है कि आज हमने सीखा कि पोटेंशियल एनर्जी दो जगह जीरो होती है। एक कल पढ़ा था सेंटर ऑफ द अर्थ, जहन्नुम में आप रहते हम नहीं, सरफेस ऑफ द अर्थ पे जीरो होती है। और दूसरा आज मिला कहां पर? इसका मतलब पता ही लगा कि हम अपनी मोशन दो जगह से शुरू कर सकते हैं, या तो सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर जा सकते हैं या इन्फिनिटी से। हम कहाँ जा रहे हैं? इन्फिनिटी पे जा रहे हैं, अर्थ से बाहर जाने की रॉकेट में बैठे जा रहे हैं। हाँ ठीक है जी, तो ये पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक मुकम्मल हो गया। एक न्यूमेरिकल एग्जांपल 5.3 निकालने शाबाश। कल वाले दोनों सवाल कर लिए थे? वेरी गुड। पढ़े भाई, सवाल कौन पढ़ रहे? कह रहे मास ऑफ अर्थ आपको याद होगा, वैसे दिया हुआ है उसने। हाँ भाई, जरा डेटा देखकर बताओगे कि कौन सा मास कौन ग्रेटर है, सन बड़ा है कि अर्थ बड़ी है? सन बड़ा है। सन का मास एक्सपोनेंट 13 है, तो सूरज बड़ा है और अर्थ छोटी है। ठीक है, आगे बढ़े बेटा। डिस्टेंस कितना दिया मैं? सबसे इम्पोर्टेंट बात सुन लो, इस चैप्टर इस न्यूमेरिकल के अंदर सबसे खास बात यही है, कितनी प्रीफिक्सेस यूज हुई हैं? मेगा, किलो, मेगा की पावर, वेरी गुड, किलो की पावर। इसका मतलब आपने यहाँ पे कितनी पावर यूज करनी है? दो पावर यूज करनी है। मेगा की पावर यूज होगी 6 और किलो की पावर यूज होगी 3, और आगे मीटर आ जाएगा। फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, G/m/e/r। कह रहे फाइंड क्या करनी है? चलें करें सॉल्व, बता दें क्या आंसर आ रहा है। करने प्लस ही करेंगे ना, मैथ्स से ही करेंगे, बेसिस सेम पावर्स। मतलब आप ये कह रहे हैं सब मैं करके दूं तो आप क्या करेंगे? माशाल्लाह, तुमने तो सारा खेल ही खत्म कर दिया यार। और एक और आए,
कह रहे हैं कैपिटल जी की वैल्यू 9.8 आएगी। बोलो क्या आएगी? 6.67 एक्सपोनेंट -11 क्या हो गया बेटे? टेस्ट आने वाला है, ग्रैंड टेस्ट। मैंने सुना वेडनेसडे को आ रहा है, सही सुना है? तैयारी कैसी है सर? तैयारी बताएं, ये छोड़ें। यस सर, तैयारी बताएं। याद है ना अब्दुल्ला साहब आपके एनर्जी थ्योरम? और वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहते हैं, आइए जरा देखते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहता है कि अगर आप एक बॉडी कंसिडर कर रहे हैं जो कि एक लेवल रोड पे मूव कर रही है। लेवल रोड का मतलब जानते हैं? जिसपे हाई चेंज ना हो। आपके पास ये पॉइंट ए पर मौजूद है बॉडी, और बॉडी का मास कितना है m, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है। आप इस पे क्या लगाएंगे, और जब फोर्स लगाएंगे तो बॉडी ऐसे मूव करके कहाँ जाएगी, यहाँ पर इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। बीच में बिल्ली कहाँ से आ गई? इंसान नुमा बिल्ली या जानवर नुमा इंसान? तो अलग अलग बातें हैं उस्ताद। अगर इंसान नुमा बिल्ली है तो इसका मतलब बिल्ली घर आई थी, और अगर जानवर नुमा इंसान है तो मामला बड़ा खतरनाक है भाई। जंगल वाला मामला लगा है, जंगल में मंगल। बेटा मुझसे मत खेलना, मेरी बात याद रखना। इतनी तुम्हारी उम्र है ना, ये बाल ऐसे सफेद नहीं है, ये बाल ऐसे सफेद नहीं, ये बात याद रखना। मैं तुमसे को कुछ कहता ही नहीं, मैं तो बेटा बेटा कह के करता हूँ। लेकिन मुझे पिन करोगे ना तो ऐसा फटूंगा कि तुम्हारी सोच है, तुम्हें जगह नहीं मिलेगी छुपने की। फिर तो मुझे पिन नहीं करना, दाढ़ी पे मत जाना। मदरसे का पढ़ा हूँ, हाफिज हूँ, याद रखना। फिर बाद में नहीं बोलना सर बस कर दे, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। सेकेंडर वाले मुझसे चू नहीं करते। एक ही दफा उनको बस डोज दी थी, वो एक डोज काफी थी। मेरे कॉलेज में पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, कुत्ते बिल्ली खुद ब खुद इंसान बन जाते हैं, पता नहीं कैसे। तो मैंने उनको भी एक ही दफा डोज दी थी, उसके बाद वो दिन आज का दिन है, कभी बिल्ली कुत्ते की आवाज नहीं आई मेरी क्लास से। जितना जल्दी हो आप भी समझ लें, वरना आपको वहां तक पहुंचाऊंगा जहाँ आपकी सोच है। हमने कहा कि हमारे पास यहाँ पर वर्क डन होगा, फोर्स लग रही है और डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही है। तो आपने कहा फोर्स लगेगी और डिस्प्लेसमेंट कवर होगी तो बॉडी क्या परफॉर्म करेगी, वर्क कर परफॉर्म करेगी। तो आइए वो वर्क डन देखिए कैसे निकालते हैं। W be the work done by a body after covers distance कितना s। तो बताइए वर्क डन का क्या फॉर्मूला पढ़कर आ रहे हैं? द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। डॉट प्रोडक्ट को ओपन करेंगे तो मॉड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। वेरी गुड। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कैसी है, सेम है क्या अपोजिट है? एंगल कितना होगा, जीरो होगा। शाबाश। तो आपने कहा थीटा की जगह जीरो रख दें, रखें थीटा की जगह जीरो। तो वर्क डन किसके बराबर आ जाएगा, वर्क डन किसके बराबर आ जाएगा? ये जीरो कहाँ से आ रहा है बेटे? कॉस जीरो कितना होता है, वन होता है ना। जज्बात को भी तो काबू में रखना है, जरा कैलकुलेटर में चेक कर लो कॉस जीरो कितना होता है। तो आपने कहा वर्क डन की इक्वेशन क्या बन गई, तो W is equals to mod F mod S। दिस इज माय इक्वेशन नंबर। अब फोर्स की वैल्यू चाहिए, कौन से लॉ की तरफ जाएंगे? सेकेंड लॉ ने क्या कहा था, अकॉर्डिंग टू न्यूटन। क्या कहता है न्यूटन का सेकेंड लॉ?
वेरी गुड, एफ इज इक्वल्स टू, और अगर डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो थर्ड इक्वेशन क्या कहती है? हाँ भाई, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, डेल्टा। डेल्टा कहाँ से आ रहा है भाई? तो आपने कहा 2as इज इक्वल्स टू bf स्क्वायर माइनस, हमें s चाहिए, 2a मल्टी का हो रहा है वहां जाके डिवाइड हो गया। तो आपने कहा ये हमारे पास इक्वेशन जनरेट हो गई डिस्प्लेसमेंट की, ये इक्वेशन जनरेट हो गई फोर्स की। इन दोनों की वैल्यू उठाएंगे, कहाँ पुट कर देंगे? इक्वेशन नंबर, चलो भाई पुट करने जा रहे हैं। तो इक्वेशन 1 हमारे पास बन जाएगी W is equals to MA times VF square minus अपॉन 2A। A से क्या हो गया? कैंसल। ये बताएं कि इस 2 को बाहर ले लें, 1/2 हो गया, अंदर क्या बचा? ये 1/2 है, ब्रैकेट से क्या हो रहा है? क्या बन गई इक्वेशन? 1/2 MVF स्क्वायर माइनस 1/2 M। वो जाना पहचाना सा नहीं लग रहा? एक्सेलेंट, कल ही तो पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। तो आपने कहा हाफ एम वी स्क्वायर बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी के। तो बताइए मेरी इक्वेशन क्या आ गई? W is equals to फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस, अगेन कुछ जाने पहचाने सा लग रहा है। बेहतरीन, फाइनल माइनस इनिशियल किसका फॉर्मूला है? चेंज का फॉर्मूला है। तो कौन सुना रहे? वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? 4 नंबर का सवाल सेक्शन बी कैसा दिया? बेहतरीन। चलें, आपका नसीब अगर आ गया तो वैसे चैप्टर से न्यूमेरिकल आने हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि छोटे मोटे सवालों में ही आ जाते। न्यूमेरिकल करते हैं और आज का लेक्चर एंड करते हैं। एग्जाम्पल 5.4 निकाल लो। बुक वाले ने ये न्यूमेरिकल पूरा एक पेज में सॉल्व किया है। मैं आपको 2 फॉर्मूले बताऊंगा, आप 4 लाइन में सॉल्व कर लेंगे। चलें, पढ़ें सवाल। ठीक है जी, आगे। इनिशियल वेलोसिटी आ गई 10 मीटर पर सेकंड। मेरे ख्याल से तो कराची की सड़कें इनका जिक्र हो रहा है। ये कुत्ते बिल्लियां तो हमारी सड़कों पे आ जाते हैं अचानक से, हम गाड़ी चला रहे होते हैं ये सोचकर रात में कि रोड खाली है, और अचानक से रोड कौन क्रॉस कर रहा है? कुत्ता क्रॉस कर रहा है या बिल्ली क्रॉस कर रही है। अचानक से आप क्या लगाते हैं? और ब्रेकिंग फोर्स कैसी होती है? पॉजिटिव या नेगेटिव? रिटार्डेशन, डिसेलेरेशन, ब्रेकिंग फोर्स। इसका मतलब इस सवाल की यही लॉजिक थी बस। अगर किसी ने ये पॉइंट पकड़ लिया तो समझ लो सवाल सॉल्व हो गया। आगे बढ़ो बेटे। ठीक है, डिस्टेंस 10 मीटर, फाइंड क्या करने? फाइनल वेलोसिटी। कुछ देखकर नजर आ रहे फॉर्मूला? क्या नजर आ रहे? एक्सीलेंट। ये कह रहे हैं F इक्वल्स टू ma लगा के एक्सीलरेशन निकाल लें, और थर्ड इक्वेशन लगा के F निकाल लें। क्या कह रहे? F इक्वल्स टू ma से एक्सीलरेशन आ गई,
और थर्ड इक्वेशन लगा के वीएफ आ गई। बुक वाले ने पता नहीं एक पेज में क्या किया है यार, बहुत फुर्सत से फारिग है भाई। अबे क्यों नहीं मिलेंगे भाई? वाह भाई वाह, जब बड़ा करके पढ़ाओ तो बच्चा बोलता है मैं बुक वाला छोटा छोटा याद कर लूं, हम छोटा करके पढ़ाए तो बोलता नंबर मिलेंगे। हाँ भाई वाह, ये भी अच्छा है। चलें जी, तो ये आपके पास सही तो लिखा था, मिटा दिया। वही आज का टॉपिक था।